जल्दी से जल्दी ज्वाइन कर लो। 7 बजे से क्लास है तो 7 बजे से पहले आप क्लास ज्वाइन कर लिया करो, है ना। चलो हम लोग अपनी कक्षा को शुरू करते हैं। गुड इवनिंग एवरीवन। जैसा कि सभी बच्चों को पता है हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, हम लोग पढ़ रहे हैं कक्षा 9वीं की गणित विषय। क्या पढ़ रहे हैं? कक्षा 9वीं की गणित विषय। और गणित विषय में हम लोग ने क्या शुरू किया अभी? तो हम लोगों ने अध्याय 1 शुरू किया है जिसका नाम है संख्या पद्धति, नंबर सिस्टम। और नंबर सिस्टम में सबसे पहले हम लोग पढ़ना शुरू करेंगे नेचुरल नंबर, प्राकृतिक संख्याएं। क्या शुरू करेंगे? नेचुरल नंबर, प्राकृतिक संख्याएं। अब ये प्राकृतिक संख्याएं नेचुरल नंबर क्या होती हैं? जिन जिन बच्चों को पता है जल्दी से चैट बॉक्स में वाई टाइप कीजिए, जिनको नहीं पता है एन टाइप कीजिए। जिनको जिनको प्राकृतिक संख्याएं के बारे में पता है चैट बॉक्स में वाई टाइप कीजिए, जिनको नहीं पता है एन टाइप कीजिए। सारे बच्चे करेंगे। जिनको पता है चैट बॉक्स में वाई टाइप कीजिए, जिनको नहीं पता है एन टाइप करेंगे। पता है ना? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। मतलब सारे बच्चों को प्राकृतिक संख्या के बारे में पता है। ठीक है, कोई नहीं कोई नहीं। चलो मैं क्या करता हूँ आपको बता देता हूँ। जिनको पता है ठीक है, जिनको नहीं पता है उनको भी मैं बता देता हूँ। ठीक है, चलो। तो देखो प्राकृतिक संख्या क्या होती है? प्राकृतिक संख्या जिन संख्याओं से वस्तुओं की गणना की जा सकती है उन्हें प्राकृतिक संख्या नेचुरल नंबर कहते हैं। क्या मैंने बोला? मैंने बोला कि जिन संख्याओं की मदद से हम किसी वस्तु की गणना कर सकते हैं उन्हें प्राकृतिक संख्या कहते हैं। ठीक है, जिन संख्याओं से किसी वस्तु की गणना किया जा सकता है तो उससे हम लोग प्राकृतिक संख्या कहते हैं। मतलब क्या हुआ इसका? चलो इसके मतलब ही समझ लेते हैं कि इसका मतलब देखिए, देख सकते हैं आपके स्क्रीन पे एक बैलून दिख रहा है, तो इसकी गणना करनी होगी तो क्या बोलेंगे कि हमारे पास एक बैलून है। ठीक उसी प्रकार सारे बच्चे बताएंगे, अभी बताएंगे सब बच्चे कि हमारे पास कितनी बैलून है। जल्दी बताएंगे सब बच्चे चैट बॉक्स में हमारे पास कितनी बैलून है। चलो देख लेते हैं, काउंट करते हैं। 1 2 3 4 5। हमारे पास कितनी बैलून हो गई? तो हमारे पास 5 बैलून हो गई। 5 बैलून हो गई, है ना। ठीक उसी प्रकार अगला देख लेते हैं। अब बताएंगे सर बच्चे हमारे पास कितनी बैलून है, कितनी हमारे पास बैलून है, जल्दी बताएंगे सर बच्चे। चलो काउंट करते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8। कितनी बैलून है? 8 बैलून है। कितनी बैलून है? तो 8 बैलून है। कितनी बैलून है हमारे पास? 8 बैलून है ना। चलो तो देखो हम लोग क्या सीखे, हम लोग यहाँ सीखा कि हम लोग यहाँ पे एक का उपयोग, हम लोग ने क्या सीखा यहाँ से? एक का चलो बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। क्या क्या करने के लिए कर रहे हैं? तो बच्चों की गणना करने के लिए हम लोग 1 5 8 का प्रयोग कर रहे हैं। तो अब बहुत बच्चों के मन में ये प्रश्न आ रहा होगा कि सर किन किन संख्याओं से हम लोग वस्तु की गणना करेंगे। तो चलो आपके स्क्रीन दिख रहा होगा, हम 1 से वस्तु की गणना करेंगे, 2 से, 3 से, 4 से, 5 से, 6 से, 7 से, 8 से, 9 से करेंगे। अब बहुत बच्चों को ये लगने लगा होगा क्या सर 9 ही ऐसी संख्या है जो प्राकृतिक संख्या कहलाती है, इन संख्याओं की मदद से हम लोग किसी वस्तु की गणना करते हैं? नहीं, आपके पास जैसे मान लेते हैं 10। अब 10 से भी किसी वस्तु की गणना कर सकते हैं, जैसे 10 पेंसिल, 10 किताबें, 10 फल, 10 सेब। उसी प्रकार जैसे मान लो 40 किताबें, 40 फल, 40 पुस्तकें, ऐसे बोल सकते हैं। आप बोलिए 10,000, 10,000 रुपया। यानी देखो 10,000 क्या यूज कर रहा है, 10,000 का उपयोग कैसे कर रहे हैं हम लोग? रुपया को गिनने में कर रहे हैं। यानी हम लोग ऐसी संख्याओं जिनका उपयोग किसी वस्तु की गणना करने में करते हैं उससे हम लोग प्राकृतिक संख्या कहते हैं। मैं एक बार फिर से रिपीट करता हूं, ऐसी संख्याएं जिनका उपयोग हम लोग वस्तु की गणना करने में करते हैं उससे प्राकृतिक संख्या नेचुरल नंबर कहते हैं। समझेंगे सर बच्चों को? चलो अगर आपको यहां तक समझ में आ गया है तो जल्दी से बताएंगे सर बच्चे कि सबसे छोटा नेचुरल नंबर, सबसे छोटा प्राकृतिक संख्या कौन सी है? जल्दी बताएंगे। सबसे छोटा प्राकृतिक संख्या कौन सी है? जल्दी बताएंगे सर बच्चे। 1 है। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। इसका मतलब क्या
प्राकृतिक संख्याएं प्रारंभ होती हैं और इन्हें कैपिटल एन से प्रदर्शित करते हैं, दर्शाते हैं। कैसे पता चला? देखो, प्राकृतिक संख्या का इंग्लिश का मतलब होता है नेचुरल नंबर। क्या मतलब होता है? नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर कहने के मतलब कि ऐसी संख्याएं, नेचुरल नंबर कहने का मतलब कि देखो इसका कौन सा पहला लेटर है? कैपिटल एन है, तो हम लोग नेचुरल नंबर को कैपिटल एन से दर्शाते हैं, बड़ा एन से दर्शाते हैं। और ये किससे शुरू होता है? ये एक से शुरू होता है और अनंत तक जाता है। यानी ये एक से शुरू होता है और अनंत तक जाता है। और इसे कैसे दर्शाते हैं? और इसे हम लोग कैपिटल एन से दर्शाते हैं, कैपिटल एन से दर्शाते हैं। तो जल्दी से आप इस पेज का स्क्रीनशॉट लो और चैट बॉक्स में डबल टाइप कर दो। जल्दी से आप इस पेज का स्क्रीनशॉट लो और चैट बॉक्स में डबल टाइप कर दो। क्या हम लोग ने यहाँ सीखा? हम लोग ने यहाँ से सीखा कि ऐसी संख्या जिनका उपयोग हम लोग वस्तुओं की गणना करने में कर सकते हैं उससे प्राकृतिक संख्या कहते हैं। और प्राकृतिक संख्याएं जो होती है सामान्यतः एक से शुरू होती है और जिसे कैपिटल एन से दर्शाते हैं। कैपिटल एन से दर्शाने का मतलब ये हुआ कि कैपिटल एन मतलब नेचुरल नंबर, प्राकृतिक संख्या, है ना। अगर यहाँ तक सारे बच्चों को समझ में आ गया है तो यहाँ पे आपको एक बात समझ में आ गया होगा कि सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या कौन सी है? तो सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या है एक। यानी यहाँ पे हमें कहीं जीरो दिख रहा है, यहाँ पे कहीं हमें शून्य दिख रहा है? नहीं दिख रहा है। तो हम बोल सकते हैं कि प्राकृतिक संख्याओं में शून्य को शामिल नहीं किया जाता है। प्राकृतिक संख्याओं में शून्य को शामिल नहीं किया जाता है। कहने का मतलब क्यों? क्योंकि प्राकृतिक संख्या एक से शुरू होती है तो शून्य को शामिल नहीं करती। यानी शून्य क्या बोलता है? शून्य बोलता है कि मैं एक प्राकृतिक संख्या नहीं हूं। शून्य क्या बोलता है? शून्य बोलता है कि मैं एक प्राकृतिक संख्या नहीं हूं, क्योंकि प्राकृतिक संख्या जो होती है वो एक से स्टार्ट होती है और अनंत तक जाती है। मैं एक बार फिर से रिपीट करता हूं, प्राकृतिक संख्या में क्या होता है? प्राकृतिक संख्याओं का उपयोग वस्तुओं की गणना करने में की जाती है और सामान्यतः एक से शुरू होती है और अनंत तक जाती है, जिसमें शून्य को शामिल नहीं किया जाता है। शून्य को शामिल नहीं किया जाने का मतलब यह है कि शून्य बोलता है मैं एक प्राकृतिक संख्या नहीं हूं। क्यों? क्योंकि प्राकृतिक संख्या जो होती है वो एक से शुरू होती है और सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या जो होती है वो एक होती है। अगर आप सभी को यहाँ तक सारी चीजें समझ में आ गई है, जल्द से इस पेज का स्क्रीनशॉट लो और चैट बॉक्स में डबल वाई टाइप कर दो। अगर आपको यहाँ तक सारी चीजें समझ में आ गया, जल्द से इस पेज का स्क्रीनशॉट लो और चैट बॉक्स में डबल वाई टाइप कर दो। सारे करेंगे बच्चे, करेंगे? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अगर आपको यहाँ तक समझ में आ गया, जल्द से अब इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लो, चैट बॉक्स में डबल वाई टाइप कर दो। आगे ना समझ में? चलो, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। चलो, अब हम लोग कैसे पता करेंगे कि आपको समझ में आ गया है? ठीक है, चलो। तो मैं क्या करता हूँ, आपको एक प्रश्न देता हूँ और इस प्रश्न का उत्तर आपको कहाँ देना है? इस प्रश्न का उत्तर आपको कहाँ करना है? इस प्रश्न का उत्तर आपको पोल सेक्शन में जाकर करना है। कहाँ करना है? पोल सेक्शन में जाकर करनी है। आपके मात्र 2 मिनट का वक्त है। कितने मिनट का वक्त है? 2 मिनट का वक्त है। सरलता पूर्वक सॉल्व कीजिए और इसका उत्तर जो है पोल सेक्शन में जाकर दीजिए। सारे के सारे बच्चों को उत्तर करना है। कहाँ करना है? पोल सेक्शन में। जिनको नहीं आता है पोल सेक्शन के बारे में, अभी अपना माइक ऑन कीजिए और मुझसे पूछिए कि सर एक बार बता दो पोल सेक्शन कैसे आता है। जिनको आता है वो बच्चे पोल सेक्शन में उत्तर करेंगे। क्यों? क्योंकि अगर आप पोल सेक्शन में उत्तर नहीं करोगे तो आपका रिकॉर्ड मेरे पास नहीं आएगा। अगर आपका रिकॉर्ड मेरे पास नहीं आएगा तो आपकी अटेंडेंस नहीं लगेगी। ये बात ध्यान दीजिए। तो सारे बच्चों को पोल सेक्शन में उत्तर करनी है, तो करनी है, सारे बच्चों को उत्तर करनी है। चलो करेंगे सारे बच्चे उत्तर। जिनको अभी भी पोल सेशन के बारे में डाउट है कि सर पोल सेशन कैसे आता है, अपना माइक ऑन कीजिए और बोलिए एक बार, मैं आपको फिर से बता दूंगा। ठीक है, चलो। जिनको अभी भी पोल सेशन के बारे में डाउट है कि सर बता दो एक बार पोल सेशन कैसे आता है, वो अपना माइक ऑन करेंगे और बोलेंगे कि सर एक बार बता दो पोल सेशन कैसे आता है। ठीक है, जल्दी करेंगे सर बच्चे। चलो मैं एक बार बता भी देता हूँ। चलो मैं एक बार आपको बता देता हूँ फिर से कि कैसे आपको पोल सेक्शन में उत्तर करना है। ठीक है, मैं एक बार आपको बता देता हूँ कैसे आपको पोल सेक्शन में उत्तर करना है, ध्यान देंगे। चलो मैं आपका मोबाइल स्क्रीन अपना शेयर करता हूँ और मैं अपने मोबाइल स्क्रीन शेयर करके आपको दिखा देता हूँ कि किस प्रकार से सारे बच्चों को पोल सेक्शन में अपनी उत्तर करनी है। ठीक है, चलो। तो देखो आपके स्क्रीन के
क्लिक करो। जैसे क्लिक करो आपको एक्टिविटीज का ऑप्शन दिखेगा, आपके स्क्रीन के कॉर्नर में 3 बिंदु होगा, उस 3 बिंदु पे क्लिक करो। जैसे उस पे क्लिक करोगे आपको एक्टिविटीज का ऑप्शन दिखेगा, उस एक्टिविटीज पे क्लिक करो जिसमें मैंने देखो एक्टिविटीज पे क्लिक किया। जैसे मैं एक्टिविटीज पे क्लिक करूंगा मुझे पोल का ऑप्शन दिखेगा, जैसे मैं एक्टिविटीज पे क्लिक करूंगा मुझे पोल का ऑप्शन दिखेगा, मैं पोल पे क्लिक करूंगा और जो ऑप्शन सही होगा, जैसे कि मान लीजिए अगर ऑप्शन सी सही है, ऑप्शन सी पे क्लिक करूंगा और मैं वोट कर दूंगा। जैसे मैं वोट करूंगा आपका उत्तर मेरे पास चला आएगा, आपका उत्तर मेरे पास चला आएगा। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं कि यहाँ तक तो सारे बच्चों को समझ में आ गया होगा कि किस प्रकार से आपको पोल सेक्शन जाकर उत्तर करना है। तो जल्दी से आप इस प्रश्न को देखिए और इसका उत्तर कहाँ कीजिए, पोल सेक्शन में जाकर कीजिए। ठीक है, तो जल्द से आप इस प्रश्न को देखिए और इस प्रश्न का उत्तर कहाँ कीजिए, तो पोल सेक्शन में जाकर आपको इस प्रश्न का उत्तर करना है। ठीक है, तो जिन बच्चों ने नहीं किया जल्दी करेंगे, लास्ट 50 सेकेंड, लास्ट 50 सेकेंड। जिन बच्चों ने इस प्रश्न का उत्तर पोल सेक्शन में नहीं किया है जल्द से करेंगे, लास्ट 40 सेकेंड। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, 20 सेकेंड। ठीक है, कैसे आता है पोल सेक्शन, आपके स्क्रीन के कॉर्नर में 3 बिंदु होगा, उस 3 बिंदु पे क्लिक करो। जैसे आप उस 3 बिंदु पे क्लिक करोगे एक्टिविटीज का ऑप्शन आएगा, जैसे एक्टिविटीज का ऑप्शन आएगा उसको क्लिक करो। जैसे एक्टिविटीज पे क्लिक करोगे आपको पोल दिखने लगेगा, जैसे आपको पोल दिखे आप उस पे उत्तर कर दो। 4 ऑप्शन दिखेगा, 4 ऑप्शन जो ऑप्शन सही उस ऑप्शन पे क्लिक करो, आपका उत्तर सबमिट हो जाएगा। जैसे आप क्लिक करोगे आपका उत्तर मेरे पास चला आएगा। ठीक है, चलो लास्ट 10 सेकेंड, जल्दी से जल्दी करेंगे। अभी बहुत बच्चे इस प्रश्न का उत्तर नहीं दिए, जल्द से उत्तर करेंगे। कहाँ करेंगे इस प्रश्न का उत्तर, पोल सेक्शन में जाकर करेंगे सारे बच्चे। ठीक है, चलो बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। जब तक आप पोल सेक्शन में उत्तर नहीं करोगे आपका रिकॉर्ड मेरे पास नहीं आएगा, तो आपके अटेंडेंस लगने के चांसेस बहुत ही कम है ना। चलो लास्ट 5 सेकेंड। चलो मैं क्या करता हूँ, उल्टे गिनती स्टार्ट करता हूँ और मेरी उल्टी गिनती समाप्त होने से पहले मैं कोशिश करूंगा कि सारे बच्चों का उत्तर पोल सेक्शन में आ जाना चाहिए, है ना। चलो 5 4 3 2 1। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। चलो देखते हैं क्या बोल रहा है प्रश्न में। प्रश्न बोल रहा है निम्न में से कौन सी संख्या एक प्राकृतिक संख्या है। सबसे पहले देख लेते हैं प्राकृतिक संख्या। प्राकृतिक संख्या, तो जैसे कि अभी मैंने बताया कि प्राकृतिक संख्या कहां से शुरू होती है, तो प्राकृतिक संख्या जो होती है वो 1 से शुरू होती है। 1 2 3 4 5, 1 से शुरू होती है और अनंत तक जाती है, तो उससे हम लोग प्राकृतिक संख्या कहते हैं। ठीक है, तो अब बताओ क्या हमने 1 से अनंत तक के बीच में कहीं हम लोग ने 1/2 देखा, नहीं देखा। ऑप्शन ए तो गलत हो गया, 0 देखा, नहीं देखा। ऑप्शन बी भी गलत हो गया, ऋणात्मक संख्या देखा, -6 देखा, निगेटिव नंबर देखा, नहीं देखा, ये भी गलत हो गया। कौन सा नंबर देखा, तो देखा हम लोग ने 5 देखा। हाँ 5 जो है हमारा एक प्राकृतिक संख्या है। 5 जो है एक हमारा प्राकृतिक संख्या है। 5 जो है एक मेरा प्राकृतिक संख्या है। आगे समझ में, अगर यहां तक सारे बच्चों को समझ में आ गया है तो जल्द से इस पेज का स्क्रीनशॉट ले और चैट बॉक्स में डबल राइट करेंगे। अगर आपको यहां तक सारी चीजें समझ में आ गया है जल्द से आप इस पेज का स्क्रीनशॉट लीजिए और चैट बॉक्स में डबल राइट कीजिए। आ गया ना, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। चलो आ गया ना, ठीक, बहुत बढ़िया। चलो ठीक इसी प्रकार एक और प्रश्न आपके स्क्रीन पे, और उम्मीद करते हैं कि इस प्रश्न का उत्तर तो किसी भी बच्चा का गलत नहीं होगा और सारे बच्चे जल्दी से जल्दी इस प्रश्न का उत्तर जो है पोल सेक्शन में कर पाएंगे, है ना। जल्दी से उसका उत्तर दीजिए। प्रश्न देखो कितना सरल प्रश्न है, ध्यान से करेंगे। देखो प्रश्न पहले ध्यान से पढ़ेंगे। प्रश्न देखा बोला है निम्न में से कौन सी संख्या एक प्राकृतिक संख्या नहीं है। देखो यहाँ क्या है, यहाँ पे नहीं, हमें क्या बोला है कि कौन सी संख्या प्राकृतिक संख्या नहीं है। हमें नहीं को ध्यान देना कि प्राकृतिक संख्या इनमें से कौन नहीं है ना। चलो इसका उत्तर कहां करना है आपको, पोल सेक्शन में जाकर करना है। जल्दी कीजिए, आपके पास मात्र 1.5 मिनट का वक्त है। सभी बच्चे उत्तर करेंगे। इसका उत्तर कहां करना है आपको, पोल सेक्शन में जाकर करना है। ठीक है, जल्दी कीजिए इसका उत्तर। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। चलो निम्न में से कौन सी संख्या एक प्राकृतिक संख्या नहीं है, इस बात पर ध्यान देंगे। हमको नहीं देना है। सेकेंड
40 सेकेंड, 30 सेकेंड, 20 सेकेंड। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। जल्द से उत्तर करेंगे सारे बच्चे। जिन बच्चों ने अभी भी इस प्रश्न को उत्तर नहीं किया, जल्दी से जल्दी इस प्रश्न को उत्तर कहाँ करेंगे? पोल सेक्शन में जाकर करेंगे। कहाँ करेंगे इस प्रश्न को उत्तर? पोल सेक्शन में जाकर करेंगे। सारे बच्चों को उत्तर करना है। जब तक आप इस प्रश्न को उत्तर पोल सेक्शन में नहीं करोगे तो आपका रिकॉर्ड मेरे पास नहीं आएगा, तो मैं आपको अटेंडेंस नहीं दूंगा। ठीक है, ध्यान दीजिए सर बच्चे, सभी बच्चों को पोल सेक्शन में उत्तर करना अनिवार्य है। सभी बच्चे पोल सेक्शन में उत्तर करेंगे, ठीक है, क्योंकि आपके लिए फायदेमंद है। अगर आपका रिकॉर्ड मेरे पास आएगा, आपका डेटा मेरे पास आएगा, तो मैं ऑब्जर्व कर पाऊंगा कि आप कौन से टॉपिक में कमजोर हो, कौन से टॉपिक में मजबूत हो। तो आपके लिए आपको क्या करना है? इसके लिए आपको इसका उत्तर जो है पोल सेक्शन में जाकर करनी है ना। चलो, लास्ट 10 सेकेंड, लास्ट 10 सेकेंड। चलो, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। जल्दी करेंगे सर बच्चे इसका उत्तर। लास्ट 5 सेकेंड। मैं क्या करता हूँ? उल्टी गिनती स्टार्ट करता हूँ, और मेरी उल्टी गिनती समाप्त होने से पहले सारे बच्चे कोशिश करेंगे कि जल्दी जल्दी इस प्रश्न का उत्तर जो है पोल सेक्शन में कर दे, है ना। चलो, 5 4 3 2 1, है ना। चलो देख लेते हैं हम लोग प्राकृतिक संख्या। क्या देख लेते हैं हम लोग? प्राकृतिक संख्या। अब प्राकृतिक संख्या क्या होती है? तो हमें पता है प्राकृतिक संख्या कहां से शुरू होती है? 1 से शुरू होती है, और कहां तक जाती है? अनंत तक जाती है। कहां तक जाती है? अनंत तक। यानी अनंत के बीच में कहीं ना कहीं हमें 623 मिलेगा, और अनंत के बीच में हमें कहीं ना कहीं 10,011 भी प्राप्त होगा, है ना। इसका मतलब ये अनंत तक जा रहेगी। चलो, अब हम लोग देख लेते हैं ऑप्शन। चलो ऑप्शन देखते हैं। पहला ऑप्शन 623। हाँ, 623 कहीं ना कहीं हमें मिलेगा प्राकृतिक संख्या में, जब हम 1 से शुरू करेंगे तो, है ना। देखो 623 मिलेगा, यानी 623 क्या है? हमारा प्राकृतिक संख्या है। लेकिन हमें क्या देखना है? प्राकृतिक संख्या नहीं देखना है, यानी ये ऑप्शन गलत हो गया, है ना। चलो, ठीक उसी प्रकार ऑप्शन सी 10,011। ऑप्शन सी में क्या बोला है? 10,011। 10,011 कहने का मतलब क्या है कि 10,011 जो है हमें प्राकृतिक संख्या है या नहीं। तब देख सकते हो 10,011 मतलब 10,011 का हम उपयोग किसी संख्या, किसी वस्तु को गिनती करने में उपयोग कर सकते हैं। यानी 10,011 भी हमारा क्या है? प्राकृतिक संख्या है। यानी इसका मतलब ये भी गलत हो गया। और आपको 6 तो दिख ही रहा है कि 6 क्या एक प्राकृतिक संख्या, यानी ये भी गलत हो गया, है ना। लेकिन हमें क्या देखना है? 1.75। क्या हम लोगों ने कहीं दशमलव के बारे में बात किया? क्या हम लोगों ने कहीं दशमलव के बारे में बात किया? नहीं किया। यानी ऑप्शन बी जो है सही उत्तर होगा। क्यों? क्योंकि यही एक ऑप्शन जो है एक प्राकृतिक संख्या नहीं है, एक प्राकृतिक संख्या नहीं है। चलो मैं लिख देता हूं, प्राकृतिक संख्या नहीं है। जल्द से इसका स्क्रीनशॉट लो, चैट बॉक्स में डबल टाइप करो। जल्दी से सारे बच्चे इस पेज का स्क्रीनशॉट लेंगे और चैट बॉक्स में डबल टाइप करेंगे। सारे बच्चे करेंगे। आपको इस पेज का स्क्रीनशॉट लेना है, फिर चैट बॉक्स में डबल टाइप करना है। और जिन बच्चों ने इस प्रश्न का उत्तर पोल सेक्शन में नहीं दिया, तो जल्द से इसका उत्तर कर देंगे पोल सेक्शन में, ठीक है। चलो, हो गया? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। चलो, उम्मीद करते हैं कि सारे बच्चों को समझ में आ गया होगा, है ना। चलो, ठीक इसी प्रकार एक और प्रश्न कर लेते हैं हम लोग प्राकृतिक संख्या से संबंधित। और इस प्रश्न का उत्तर कहाँ देना है? और इस प्रश्न का उत्तर भी आपको पोल सेक्शन में जाकर देना है, ठीक है। किसी को भी अगर पोल सेक्शन में उत्तर देने में परेशानी हो रही होगी, वो बच्चा अपना माइक ऑन करेगा और बोल देगा सर एक बार फिर से बता दो पोल सेक्शन बारे में, मैं बता दूंगा। क्योंकि जब तक आप पोल सेक्शन में उत्तर नहीं करोगे, आपके बारे में मुझे कुछ भी नहीं पता चलेगा। क्यों? क्योंकि मुझे आपके बारे में पता करना जरूरी है कि आपको कौन सा टॉपिक कमजोर है, कौन सा टॉपिक मजबूत है। अगर आप पोल सेक्शन में उत्तर करोगे, उसी के माध्यम से मैं पता कर पाऊंगा कि आपका कौन सा टॉपिक मजबूत है, कौन सा टॉपिक मजबूत नहीं है। जो टॉपिक कमजोर होगा उसी के हिसाब से हम लोग पढ़ाएंगे, उसी तरह हिसाब से हम लोग आपको फिर से रिवीजन कराएंगे, ठीक है। तो आप लोग जरूर पोल सेक्शन में उत्तर कीजिए। जब तक आप पोल सेक्शन में उत्तर नहीं करोगे, मुझे कुछ भी नहीं पता चलेगा, तो मैं आपको अटेंडेंस नहीं दूंगा। सिंपल बात है। चलो, उम्मीद करते हैं कि सारे बच्चों को मेरी बातें समझ में आ गई होगी, है ना। चलो जल्दी करेंगे सर बच्चे। चलो, समझ में आ गया सारे बच्चों को? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। चलो जल्दी करेंगे सर बच्चे इसका उत्तर। लास्ट 50 सेकेंड, जल्दी से उत्तर करेंगे। कहाँ करेंगे? करेंगे? 50 सेकेंड। 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 50
पोल सेक्शन में जाकर आपको इस प्रश्न को करनी है। जल्दी करेंगे सर बच्चे, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। लास्ट 40 सेकेंड, बहुत ही आसान प्रश्न है, बहुत ही आसान प्रश्न है। चलो बहुत लास्ट 20 सेकेंड। जिन बच्चों ने इस प्रश्न का उत्तर पोल सेक्शन में नहीं दिया है, जल्दी से जल्दी प्रश्न का उत्तर पोल सेक्शन में करेंगे आप। पोल सेक्शन के बारे में अगर आपको नहीं पता होगा, आप माइक ऑन कीजिए और बोलिए सर एक बार बता दो, मैं बता दूंगा पोल सेक्शन के बारे में। अगर आपको पता है पोल सेक्शन के बारे में तो जल्दी से इसका उत्तर पोल सेक्शन में जाकर कीजिए। सभी बच्चों को पोल सेक्शन में उत्तर करना अनिवार्य है। अगर आप पोल सेक्शन में उत्तर करते हो तभी मुझे आपके बारे में पता चल पाएगा कि आपका कौन सा टॉपिक कमजोर है। उस हिसाब से मैं आपको वो टॉपिक से बहुत सारे क्वेश्चन की प्रैक्टिस कराऊंगा ताकि आपका वो टॉपिक मजबूत हो जाए। ठीक है, तो इसलिए सभी बच्चे पोल सेक्शन में उत्तर जरूर दें। ठीक है, चलो लास्ट 10 सेकेंड, लास्ट 5 सेकेंड। चलो मैं उल्टी गिनती स्टार्ट करता हूं और मेरी उल्टी गिनती समाप्त होने से पहले सारे बच्चे कोशिश करेंगे कि जल्दी से जल्दी इस प्रश्न का उत्तर पोल सेक्शन में कर दे, है ना। चलो 5 4 3 2 1, है ना। चलो देखते हैं, निम्न में से पहली 5 प्राकृतिक संख्याओं की पहचान कीजिए। चलो पहले प्राकृतिक संख्या ही लिख लेते हैं हम लोग, है ना। प्राकृतिक संख्या ही हम लोग लिख लेते हैं कि प्राकृतिक संख्या कौन कौन सी है। देखो प्राकृतिक संख्या कौन कौन सी है, 1 2 3 4 5 6 और कहां तक जाएगा, अनंत तक जाएगा। तो ये सब संख्याएं जो है आपकी प्राकृतिक संख्या है। ये सब संख्या जो क्या है आपकी प्राकृतिक संख्या है। अब इसमें आपको क्या देखना है, इसमें आपको देखना है पहली 5 प्राकृतिक संख्या। पहली 5 प्राकृतिक संख्या देखो, पहली क्या होगा, पहला 1, दूसरा 2, तीसरा 3, चौथा 4, पांचवा 5। यानी पहली 5 प्राकृतिक संख्या कौन है, 1 से लेकर 5 तक। तो पहला ऑप्शन देखो 0 आ गया, 0 तो होता ही नहीं प्राकृतिक संख्या। दूसरा ऑप्शन देखो 2 से शुरू किया, लेकिन हमें पहली 5 बताना है, यानी दूसरे नहीं, हमें 1 से शुरू करना है। लास्ट में देखो ऋणात्मक संख्या ले ली, तो ये सही गलत हो गया, यानी कौन सा ऑप्शन सही है, ऑप्शन सी जो है मेरा सही उत्तर है। तो जिन बच्चों ने पोल सेक्शन में उत्तर नहीं दिया था जल्दी से उत्तर करेंगे पोल सेक्शन में। जिन बच्चों ने पोल सेक्शन में उत्तर नहीं दिया था जल्दी से उत्तर करेंगे, जल्दी से पोल सेक्शन में उत्तर करेंगे, जल्द कीजिए इसका उत्तर पोल सेक्शन में। चलो बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, इस प्रकार ऑप्शन सी जो है मेरा सही उत्तर है। और जहां तक हम देख पा रहे हैं अधिकतर बच्चे इस प्रश्न का उत्तर सही किए हुए हैं। ठीक है, तो जल्दी से जल्दी इस पेज का आप स्क्रीनशॉट लो, चैट बॉक्स में डलवाई टाइप कर दो। जल्दी से जल्दी आप इस पेज का स्क्रीनशॉट लो, चैट बॉक्स में डलवाई टाइप करो। जल्दी करेंगे सर बच्चे, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। ठीक है, जो बच्चे थोड़ा लेट से ज्वाइन कर रहे हैं कोशिश किया कीजिए कि आप लोग क्लास जो है जितना जल्दी ज्वाइन करेंगे उतना आपके लिए फायदेमंद है। ठीक है, चलो तो इस प्रकार से हम लोग प्राकृतिक संख्या तो सीख लिए। आप में एक्टिविटीज का ऑप्शन नहीं आ रहा है, आप में एक्टिविटीज का ऑप्शन नहीं आ रहा है, कोई बात नहीं। जैसे मैं पोल सेक्शन के लिए अंतिम 5 सेकेंड बोलता हूं तो मैं चैट बॉक्स ऑन कर देता हूं, उसमें आपको क्या करना है, उसका उत्तर दे देना है। ठीक है, चलो अब हम क्या पढ़ने जा रहे हैं, पूर्ण संख्या। हम लोगों ने तो प्राकृतिक संख्या पढ़ लिया, अब हम क्या पढ़ेंगे, पूर्ण संख्याएं, होल नंबर। चलो जिन जिन बच्चों को पूर्ण संख्या होल नंबर के बारे में बताया जल्दी से चैट बॉक्स में टाइप करेंगे। जिन जिन बच्चों को पोल संख्या पूर्ण संख्या होल नंबर के बारे में पता है जल्दी से चैट बॉक्स में टाइप करेंगे। जिनको जिनको पता है पूर्ण संख्या के बारे में होल नंबर के बारे में तो जल्दी से चैट बॉक्स में टाइप करेंगे, पता है ना। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। चलो मतलब अधिकतर बच्चों को पता है। चलो जिनको नहीं पता है मैं एक बार बताता हूँ, ध्यान दो, बहुत ही आसान है, बहुत ही आसान है। चलो देखते हैं क्या होता है। तो देखो पूर्ण संख्या क्या होता है, बहुत ही आसान। देखो यदि हम प्राकृतिक संख्याओं के संग्रह में शून्य किसको, शून्य को सम्मिलित कर लेते हैं तो हमें संख्याओं का नया संग्रह प्राप्त होता है। तो इन संख्याओं को पूर्ण संख्या कहते हैं। अब इसका मतलब क्या हुआ, चलो मैं समझा देता हूं। देखो मान लो आपको कोई प्राकृतिक संख्या दी गई है, क्या दी गई है आपको, आपको क्या दिया गया, प्राकृतिक संख्या। क्या दिया गया, प्राकृतिक संख्या।
अब क्या करना है आपको, इस प्राकृतिक संख्याओं में आपको क्या करना है, इस प्राकृतिक संख्याओं में शून्य को सम्मिलित कर लेना है। किसको सम्मिलित कर लेना है, शून्य को सम्मिलित कर लेना है। तो इनसे बनने वाली संख्याओं का जो संग्रह होगा इसी को कहेंगे पूर्ण संख्या, इसी को कहेंगे पूर्ण संख्या। कहने का मतलब क्या है, प्राकृतिक संख्या शुरू होती है 1 2 3 4 5 6 से, लेकिन इसमें जब शून्य को शुरू सम्मिलित करेंगे कहां शुरू होने लगेगी पूर्ण संख्या, शून्य से शुरू होने लगेगी। अगर आपको अभी ये बात समझ में आ गया कि जब प्राकृतिक संख्याओं में शून्य को शामिल कर लेते हैं तो उससे हम लोग पूर्ण संख्या कहते हैं। अगर समझ में आ गया है तो जल्दी से आप इस पेज का स्क्रीनशॉट लो और चैट बॉक्स में डबल वाइट अप कर दो। अगर आपको समझ में आ गया तो जल्दी से आप इस पेज का स्क्रीनशॉट लो, चैट बॉक्स में डबल वाइट अप कर लो। अगली समझ में, चलो बहुत ही आसान था, बहुत ही आसान था। ठीक है, तो इस प्रकार हम लोग ने क्या सीखा कि जब हम लोग प्राकृतिक संख्याओं में शून्य, देखो मैंने शून्य को शामिल कर लिया तो उसे क्या कहेंगे, उससे हम लोग पूर्ण संख्या कहेंगे। इसका मतलब पूर्ण संख्या कहाँ से शुरू होता है, तो पूर्ण संख्या जो होता है 0 से शुरू होता है। तो सारे बच्चे जल्दी से बताएंगे कि सबसे छोटी पूर्ण संख्या कौन सी है, सबसे छोटी पूर्ण संख्या कौन सी है, जल्दी बताएंगे सब बच्चे। सबसे छोटी पूर्ण संख्या कौन सी है, तो सबसे छोटी पूर्ण संख्या जो है वो शून्य है। वो कौन सी है, वो शून्य है ना। चलो अब देखो आप थोड़ा ध्यान से कि पूर्ण संख्या किससे लिखते हैं, तो पूर्ण संख्या को लिखते हैं होल नंबर से। किससे लिखते हैं, होल नंबर से। और होल नंबर का पहला लेटर क्या है, कैपिटल डब्ल्यू। पहला लेटर क्या है, कैपिटल डब्ल्यू। यानी होल नंबर का पहला लेटर क्या है, कैपिटल डब्ल्यू। यानी पूर्ण संख्या का पहला लेटर क्या है, कैपिटल डब्ल्यू। यानी होल नंबर को हम लोग हमेशा 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 कैपिटल डब्ल्यू से दर्शाते हैं। किससे दर्शाते हैं, हमेशा कैपिटल डब्ल्यू से निरूपित करते हैं, डिनोट करते हैं। होल नंबर कहां शुरू होता है, शून्य से शुरू होता है और अनंत तक जाता है। शून्य से शुरू होता है और अनंत तक जाता है। अगर यहाँ तक सारे बच्चों को समझ में आ गया होगा, जल्दी से इस पेज का स्क्रीनशॉट लो, चैट बॉक्स में डब्ल्यू 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 टाइप करो, है ना, ताकि आपको याद रह जाए। अगर आपको यहां तक समझ में आ गया है तो जल्दी से आप चैट बॉक्स में डब्ल्यू 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 टाइप करो। सारे बच्चे करेंगे। अगर आपको यहां तक समझ में आ गया तो सारे बच्चे डब्ल्यू 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 टाइप करेंगे। डब्ल्यू डब्ल्यू कहने का मतलब क्या है कि होल नंबर होल नंबर होल नंबर। ठीक है, आप इस पेज का स्क्रीनशॉट लो, चैट बॉक्स में डब्ल्यू 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 टाइप करना है। आपको स्क्रीनशॉट लेना है ताकि आप इसका नोट्स बना सको। ठीक है, चलो उम्मीद करते हैं कि सारे बच्चों ने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। ले लिया आपने, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। चलो अगर आपने यहां तक स्क्रीनशॉट ले लिया है तो आपके स्क्रीन पे इससे संबंधित एक प्रश्न दिया गया है और इस प्रश्न का उत्तर कहाँ देना है। अब तो सारे बच्चों को पता भी चल गया है कहाँ देना है इस प्रश्न का उत्तर। तो आपको इस प्रश्न का उत्तर पोल सेक्शन में जाकर करना है। कहाँ करना है, पोल सेक्शन में करना है। देखो प्रश्न कितना सरल है। प्रश्न बोल रहा है निम्न में से कौन सी संख्या एक पूर्ण संख्या है, निम्न में से कौन सी संख्या एक पूर्ण संख्या है। चलो जल्दी करेंगे इसका उत्तर। निम्न में से कौन सी संख्या एक पूर्ण संख्या है। चलो जहां तक हम देख पा रहे हैं अभी तक जितने बच्चों ने इस प्रश्न को उत्तर दिया है, एक भी ऐसा बच्चा नहीं जिस बच्चे का इस प्रश्न का उत्तर गलत हो, है ना। चलो लास्ट 1.5 मिनट, लास्ट 1.5 मिनट जिन बच्चों ने इस प्रश्न को उत्तर नहीं दिया है जल्दी से उत्तर करेंगे। निम्न में से कौन सी संख्या एक पूर्ण संख्या है। बहुत ही बढ़िया बहुत बढ़िया। जिन बच्चों ने इस प्रश्न का उत्तर अभी भी नहीं किया जल्द से पूल सेक्शन में करेंगे। पूल सेक्शन में उत्तर देना सभी बच्चों के लिए अनिवार्य है। ठीक है, चलो बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। चलो जल्दी करेंगे सर बच्चे, लास्ट 40 सेकेंड, जल्दी से उत्तर करेंगे सर बच्चे। इस प्रश्न का उत्तर कहां करेंगे, पोल सेक्शन में जाकर आपको इस प्रश्न का उत्तर करनी है। कहां करनी है आपको इस प्रश्न का उत्तर, पोल सेक्शन में जाकर करनी है। ठीक है, चलो करेंगे सर बच्चे। लास्ट 30 सेकेंड। जिन बच्चों ने भी अभी तक इस प्रश्न का उत्तर पोल सेक्शन में जाकर नहीं दिया है जल्दी से जल्दी इस प्रश्न का उत्तर पोल सेक्शन में करेंगे। ठीक है, चलो सारे बच्चों को करना है। अगर किसी बच्चे को पोल सेक्शन में उत्तर देने में प्रॉब्लम आ रही है, समस्याएं आ रही है, वो बच्चे अपना माइक ऑन करेगा, अपना डाउट पूछ लेगा कि सर मुझे यहाँ डाउट आ रहा है, मुझे
पोल सेक्शन नहीं आ रहा है या कुछ भी, अगर आपको पोल सेक्शन में उत्तर देने में परेशानी आ रही है, अपना माइक ऑन कीजिए और पूछ लीजिए। किसी बच्चे को पोल सेक्शन में अगर दिक्कतें आ रही है, कैसे पोल सेक्शन आएगा, कैसे करते हैं उत्तर, माइक ऑन कीजिए पूछ लीजिए, ठीक है। वैसे मैं एक बार फिर से बताया तो देखो पोल सेक्शन कैसे आता है, आपके स्क्रीन के कॉर्नर में 3 बिंदु होगा, उस पर क्लिक करो, जैसे आप क्लिक करोगे एक्टिविटीज का ऑप्शन आएगा, एक्टिविटीज पे क्लिक करो, जैसे आप एक्टिविटीज पे क्लिक करोगे आपको पोल का ऑप्शन दिखेगा, पोल पे क्लिक करोगे आपको 4 ऑप्शन दिखेगा, 4 ऑप्शन से जो ऑप्शन सही उस पर क्लिक करो, आपका वही उत्तर सही होगा, है ना। चलो बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। लास्ट 10 सेकेंड, लास्ट 10 सेकेंड। जिन बच्चों ने अभी तक इस प्रश्न का उत्तर पोल सेक्शन में नहीं दिया है, जल्दी से जल्दी उत्तर करेंगे। लास्ट 5 सेकेंड। चलो मैं उल्टे गिनती स्टार्ट करता हूं और मेरी उल्टी गिनती समाप्त होने से पहले सारे बच्चे इस प्रश्न का उत्तर कहां कर देंगे, पोल सेक्शन में कर देंगे। कहां करेंगे, पोल सेक्शन में, ठीक है। चलो 5 4 3 2 1, ठीक है। चलो तो देख लो, निम्न में से कौन सी संख्या एक पूर्ण संख्या है, कौन सी संख्या एक पूर्ण संख्या है, निम्न में से कौन सी संख्या एक पूर्ण संख्या है, ये बतानी है। चलो देख लेते हैं। सबसे पहले पूर्ण संख्या में लिख देता हूँ, क्या लिख देता हूँ, पूर्ण संख्या। क्या लिख देता हूँ मैं, पूर्ण संख्या, है ना। चलो पूर्ण संख्या देख लेते हैं। देखो पूर्ण संख्या क्या होती है, कहां शुरू होती है, सबसे छोटी पूर्ण संख्या क्या होती है, 0 1 2 3 4 5, मतलब पूर्ण संख्या कहां शुरू होती है, शून्य से शुरू होती है और अनंत तक जाती है, इसे कहते हैं पूर्ण संख्या, है ना। चलो अब हम लोग ऑप्शन देख लेते हैं, जैसे कि ऑप्शन पहला 1/2, क्या हम लोग ने 1/2 कहीं पढ़ा है, नहीं पढ़ा है, यानी ऑप्शन 1 तो गलत हो गया। ऑप्शन सी 1/3, क्या हम लोग ने 1/3 कहीं पढ़ा है, नहीं पढ़ा, यानी ऑप्शन 3 भी गलत हो गया। ऑप्शन डी देखो ऋणात्मक संख्या में तो अभी तक ऋणात्मक संख्या पढ़ा ही नहीं थी, यानी ऑप्शन डी भी गलत हो गया। यानी कौन सा ऑप्शन सही है, ऑप्शन बी जो है सही है। क्यों, क्योंकि यह एक पूर्ण संख्या है, यह एक पूर्ण संख्या है, यानी कौन सा ऑप्शन सही है, तो ऑप्शन बी जो है वो मेरा सही उत्तर है। तो जल्दी से आपको इस पेज का स्क्रीनशॉट लेना है और चैट बॉक्स में डबल वाई टाइप करना है, सारे बच्चों को करना है। आपको इस पेज का स्क्रीनशॉट लेना है और चैट बॉक्स में डबल वाई टाइप करना है, समझ आ गया आपको। चलो बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। चलो ठीक इसी प्रकार एक और प्रश्न आपके स्क्रीन पे है, और ये भी प्रश्न जो है देखो कितना सरल प्रश्न है, और इस प्रश्न का भी उत्तर आपको कहाँ देना है, पोल सेक्शन में जाकर देना है। और इस प्रश्न को सॉल्व करने के लिए आपके पास मात्र 1 मिनट का वक्त है, सरलता पूर्वक सॉल्व कीजिए और इसका उत्तर जो है पोल सेक्शन में जाकर दीजिए। सारे बच्चे करेंगे। चलो लास्ट 50 सेकेंड। जिन बच्चों ने इस प्रश्न को उत्तर अभी भी नहीं दिया, जल्दी से इसका उत्तर करेंगे। चलो बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। जहां तक हम देख पा रहे हैं अधिकतर बच्चों ने इस प्रश्न का उत्तर कर दिया है, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। चलो लास्ट 40 सेकेंड, जल्दी से इसका उत्तर कहां कीजिए, पोल सेक्शन में करना है। कहां करना है, पोल सेक्शन। पोल सेक्शन कैसे आता है, आपके स्क्रीन के कॉर्नर में 3 बिंदु होगा, उस 3 बिंदु पर क्लिक कीजिए। जैसे आप उस 3 बिंदु पर क्लिक करते हो आपको एक्टिविटीज का ऑप्शन दिखेगा, आप एक्टिविटीज पे क्लिक करो। जैसे आप एक्टिविटीज पे क्लिक करोगे आपको पोल दिखेगा, उस पोल में जाना है, आपको 4 ऑप्शन दिखेगा, उन 4 ऑप्शन जो ऑप्शन सही होगा उस पर क्लिक कर देना है, ठीक है। चलो लास्ट 20 सेकेंड, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। लास्ट 15 सेकेंड, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। चलो जिन बच्चों ने अभी तक नहीं दिया इस प्रश्न का उत्तर, जल्द से इस प्रश्न का उत्तर करें। कहां करेंगे इस प्रश्न का उत्तर, पोल सेक्शन में जाकर आपको इस प्रश्न का उत्तर करनी है। कहां करनी है आपको इस प्रश्न का उत्तर, पोल सेक्शन में करनी है ना। चलो लास्ट 10 सेकेंड, लास्ट 5 सेकेंड। चलो मैं उल्टी गिनती स्टार्ट करता हूं, 5 4 3 2 1, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। चलो देख लेते हैं। देखो सबसे आसान सवाल इस आज की क्लास का सबसे आसान सवाल था कि सबसे छोटी पूर्ण संख्या कौन सी होती है। चलो देख लेते हैं पूर्ण संख्या कहां से शुरू होती है, तो पूर्ण संख्या शुरू होती है शून्य से। शून्य
1 2 3 4 5 कहां से शुरू हो रही है? शून्य से। और शून्य जो हो गई आपकी सबसे छोटी पूर्ण संख्या हो गई। शून्य जो होगी आपकी कब से कैसी हो गई? सबसे छोटी पूर्ण संख्या हो गई। शून्य क्या हो गई? सबसे छोटी पूर्ण संख्या हो गई। यानी डी ऑप्शन जो है मेरा सही उत्तर है। यानी अधिकतर बच्चों को, मतलब 99% बच्चों का इस प्रश्न का उत्तर सही था, है ना। तो जल्दी आप इस पेज का स्क्रीनशॉट लो, चैट बॉक्स में डलवाई टाइप कर दो। जल्दी से आप इस पेज का स्क्रीनशॉट लो, चैट बॉक्स में डलवाई टाइप करो। सारे बच्चे करेंगे। जल्दी से आपको इस पेज का स्क्रीनशॉट लेना और चैट बॉक्स में डबल वाई टाइप करना है ना। चलो कर दिया आपने, बहुत बढ़िया आपने। चलो ठीक उसी प्रकार एक लास्ट प्रश्न पूर्ण संख्या से संबंधित, और इस प्रश्न का भी उत्तर आपको कहाँ देना है? पोल सेक्शन में जाकर करना है। और इस प्रश्न का उत्तर कहाँ करना है आपको? पोल सेक्शन में जाकर करना है। ठीक है, चलो जल्दी करेंगे। देखो बहुत ही सरल प्रश्न है। प्रश्न क्या बोल रहा है? निम्न में से पहली 5 पूर्ण संख्या की पहचान कीजिए, है ना। चलो आपका मात्र 1 मिनट का समय था, जल्दी से इसका उत्तर कीजिए आप लोग। पहली 5 पूर्ण संख्याओं की पहचान कीजिए। लास्ट 50 सेकंड, जल्दी करेंगे सर बच्चे इस प्रश्न का उत्तर। पहली 5 पूर्ण संख्याओं की पहचान कीजिए। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। जहां तक हम देख पा रहे हैं अधिकतर बच्चों का इस प्रश्न का उत्तर सही आ रहा है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। चलो पहली 5 पूर्ण संख्याओं की पहचान हमें करनी है ना। चलो बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। लास्ट 30 सेकेंड। जिन बच्चों ने अभी भी पोल सेक्शन में उत्तर नहीं किया है, जल्दी से उत्तर करेंगे सर बच्चे। पोल सेक्शन में कहा उत्तर करना आपको? पोल सेक्शन में जाकर आपको इस प्रश्न का उत्तर करनी है ना। चलो बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। लास्ट 40 सेकेंड। अभी बच्चे, अभी भी कुछ बच्चे बाकी हैं जिन्होंने अभी तक इस प्रश्न का उत्तर पोल सेक्शन में किया है। जल्दी से उत्तर करेंगे इस प्रश्न का। कहां करेंगे इसका उत्तर? पोल सेक्शन में। ठीक है, चलो बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। चलो बहुत बढ़िया। लास्ट 20 सेकेंड, लास्ट 20 सेकेंड। जिन बच्चों ने इस प्रश्न का उत्तर अभी भी नहीं किया, जल्दी से इसका उत्तर करेंगे। कहां करेंगे? पोल सेक्शन में जाकर करेंगे। ठीक है, चलो लास्ट 10 सेकेंड, लास्ट 5 सेकेंड। चलो मैं उल्टी गिनती स्टार्ट करता हूं। चलो मैं उल्टी गिनती स्टार्ट करता हूं। 5 4 3 2 1। चलो बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। ध्यान दो। चलो यहाँ पे देखो, पहली 5 पूर्ण संख्या, पहले पूर्ण संख्या लिख देते हैं हम। यहाँ पे पूर्ण संख्या क्या होगी? 0 शुरू होती है। 0 1 2 3 4 5 6 से कर करके अनंत तक। अब देखते हैं पहली 5। तो पहला हो गया 0, दूसरा हो गया 1, तीसरा हो गया 2, चौथा हो गया 3, पांचवा हो गया 4। इस प्रकार से पहली 5 पूर्ण संख्या कौन कौन सी है? 0 1 2 3 4। तो आपको देखो यहाँ 2 से शुरू किया, ऐसे गलत हो गया। ये 1 से शुरू किया, ये ऐसे गलत हो गया। ये ऋणात्मक संख्या से शुरू किया, ऐसे ही गलत हो गया। तो कौन सा ऑप्शन सही है? तो ऑप्शन ए जो है मेरा सही उत्तर है। ऑप्शन ए जो है मेरा सही उत्तर है। तो उम्मीद करते हैं कि सारे बच्चों को तो यहां तक समझ में आ गया होगा। जल्दी से आप इस पेज का स्क्रीनशॉट लो और चैट बॉक्स में डबल वाई टाइप कर दो। जल्दी से आप इस पेज का स्क्रीनशॉट लो और चैट बॉक्स में डबल वाई टाइप करो। सारे बच्चे करेंगे। जल्दी से आप इस पेज का स्क्रीनशॉट लो और चैट बॉक्स में डबल वाई टाइप कर दो। ठीक है, चलो। और सारे बच्चे कोशिश करेंगे कि जो आपको वर्कबुक मिला है, जो आपको न्यू कार्यक्रम नाम से जो वर्कशीट मिला है, उसको अपने पास अगली कक्षा से साथ में रखेंगे, ताकि मैं आपको उसी में होमवर्क दे सकूं। ठीक है, अगली कक्षा से क्या करेंगे, सारे के सारे बच्चे जो हैं वर्कशीट, जो न्यू कार्यक्रम नाम से वर्कशीट दिया गया है, उसमें वो बुक अपने पास रखेंगे, ताकि मैं आपको उसमें होमवर्क दे सकूं। ठीक है, चलो उससे पहले एक प्रश्न सारे बच्चों से, उससे पहले एक प्रश्न सारे बच्चों से कि क्या सारे के सारे सारे प्राकृतिक संख्या, क्या सारे प्राकृतिक संख्या पूर्ण संख्या कहलाएंगे? क्या सारे प्राकृतिक संख्या पूर्ण संख्या होते हैं? अगर होते हैं तो वाई टाइप कीजिए, नहीं होते हैं एन टाइप कीजिए। अगर होते हैं वाई टाइप कीजिए, नहीं होते हैं एन टाइप कीजिए।
क्या सारे के सारे प्राकृतिक संख्या पूर्ण संख्या होते हैं? अगर होते हैं तो वाई टाइप कीजिए, नहीं होते हैं तो एन टाइप कीजिए। चलो बहुत बढ़िया, बहुत देख लेते हैं। देखो प्राकृतिक संख्या, क्या देखते हैं? प्राकृतिक संख्या। देखो तो प्राकृतिक संख्या कहां से शुरू होती है? तो प्राकृतिक संख्या देखो एक से शुरू होती है, एक दो तीन चार पांच करके अनंत तक जाती है। वहीं पूर्ण संख्या कहां से शुरू होती है? वहीं जो पूर्ण संख्या होती है वो शुरू होगी जीरो, एक दो तीन चार करके ऐसे आगे शुरू होगी। कहने का मतलब क्या है कि जो पूर्ण संख्या जो होगी वो सारे के सारे प्राकृतिक संख्या को कवर कर लेगी। देखिए कैसे, देखो यहां से लेकर यहां तक प्राकृतिक संख्या है, यानी हम लोग बोल सकते हैं कि सारे के सारे जो प्राकृतिक संख्या है वो पूर्ण संख्या होती है। मतलब सारे के सारे प्राकृतिक संख्या क्या होती है? पूर्ण संख्या होती है। अगर आपको ये बात समझ में आ गया है तो जल्दी से आप इस पेज का स्क्रीनशॉट लो, चैट बॉक्स में डबल वाई टाइप कर दो। जल्दी से आप इस पेज का स्क्रीनशॉट लो, चैट बॉक्स में डबल वाई टाइप कर दो। आगे समझ में? चलो अब इसी प्रश्न को मैं क्या करता हूँ, थोड़ा उल्टा करके पूछता हूँ। क्या सारे पूर्ण संख्या प्राकृतिक संख्या होते हैं? अगर होते हैं तो वाई टाइप कीजिए, नहीं होते हैं तो एन टाइप कीजिए। अगर होते हैं तो वाई टाइप कीजिए, नहीं होते हैं तो एन टाइप कीजिए। और जो बच्चे एन टाइप करें वो बच्चे बताएंगे कि क्यों नहीं होते हैं। जो बच्चे एन टाइप करें वो बच्चे बताएंगे क्यों नहीं होते हैं। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। जो बच्चे एन टाइप करें वो बच्चे बताएंगे क्यों नहीं होते हैं। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। क्यों नहीं होते हैं? क्योंकि पूर्ण संख्या जो होती है इसमें शून्य भी होता है। यानी शून्य क्या बोलता है? आई एम ए होल नंबर, मैं एक पूर्ण संख्या हूं। और शून्य ये भी बोलता है कि मैं नेचुरल नंबर नहीं हूं, आई एम नॉट ए नेचुरल नंबर। जीरो क्या बोलता है? जीरो सेज दैट आई एम नॉट ए नेचुरल नंबर। जीरो बोलता है, कहता है कि मैं प्राकृतिक संख्या नहीं हूं, मैं सिर्फ क्या हूं? पूर्ण संख्या हो। इस प्रकार हम बोल सकते हैं कि सारे के सारे पूर्ण संख्या प्राकृतिक संख्या नहीं होते हैं, नहीं होते हैं। आगे समझ में? क्यों नहीं होते हैं? क्योंकि जीरो जो होता है, बिकॉज जीरो इज नॉट ए नेचुरल नंबर, बिकॉज जीरो सेज दैट आई एम नॉट ए नेचुरल नंबर, आई एम ऑलवेज होल नंबर। चलो हिंदी बताते हैं। जीरो कहता है कि हम प्राकृतिक संख्या नहीं है, हम सिर्फ क्या है? पूर्ण संख्या है। आगे समझ में तरह बच्चों को? अगर समझ में आ गया तो जल्दी से आप इस पेज का स्क्रीनशॉट लो, जल्दी से इस पेज का स्क्रीनशॉट लो, चैट बॉक्स में डबल वाई टाइप कर दो। जल्दी से आप इस पेज का स्क्रीनशॉट लो और चैट बॉक्स में डबल वाई टाइप कर दो। ठीक है, तो चलो आज आपको मैंने पहला अध्याय शुरू किया था, तो मैं आज आपको उस बुक में होमवर्क नहीं दे रहा हूँ। अगली कक्षा से क्या कीजिएगा, वो जो न्यू कार्यक्रम से जो आपको बुक दिया गया है, वर्कशीट दिया गया, उसको आप पास में रखिएगा, उसी से मैं आपको होमवर्क दूंगा। ठीक है, चलो आज की कक्षा में हम लोग यहीं तक पढ़ते हैं। और यहाँ तक किसी बच्चा को कुछ भी डाउट है वो बच्चा चैट बॉक्स में एन टाइप करेगा और यहाँ रुकेगा, बाकी बच्चे वाई टाइप करके जा सकते हैं। ओके, बाय एवरीवन, बाय एवरीवन।